ओके सो हम बात करते हैं ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। ऑर्फन ड्रग्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि रेयर डिजीज़ किसे कहते हैं। तो रेयर का मतलब होता है जो रेयर है। रेयर का मतलब जो जिसकी संख्या बहुत कम है उसे हम कहते हैं रेयर। तो रेयर डिजीज़ का मतलब हो गया एक ऐसी बीमारी जिसकी संख्या कम है, मतलब वो कम लोगों को होती है, बहुत ही कम लोगों के अंदर वो बीमारी देखने को मिलती है, उसे कहते हैं हम रेयर डिजीज़। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने रेयर डिजीज़ की एक डेफिनेशन दे रखी है कि कोई बीमारी अगर 1000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को है तो WHO उसे क्या कहता है, रेयर डिजीज़ कहता है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने इसके लिए एक अलग डेफिनेशन बना रखी है। अमेरिका के हिसाब से कोई बीमारी अगर अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 लाख लोगों को है या 2 लाख से भी कम लोगों को है तो अमेरिका उसे रेयर डिजीज़ कहता है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की क्या डेफिनेशन है रेयर डिजीज़ के लिए कि अगर कोई बीमारी जापान के अंदर सिर्फ 50,000 लोगों को है, मतलब पूरे देश के अंदर सिर्फ 50,000 या 50,000 से कम लोगों को वो बीमारी है, तो उस बीमारी को हम रेयर डिजीज़ कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो रेयर डिजीज़ होती है, इनको ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग, उसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग। अब इंडिया के अंदर अगर हम ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल 2019, क्लिनिकल ट्रायल 2019 के हिसाब से ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन है कि इंडिया के अंदर अगर कोई दवा, कोई ड्रग, कोई मेडिसिन 5 लाख लोगों को ट्रीट कर रही है या 5 लाख से कम लोगों को ट्रीट कर रही है तो इंडिया के अंदर हम उस ड्रग को ऑर्फन ड्रग कहेंगे। अमेरिका के अंदर वो किसे कहते हैं, अगर अमेरिका के अंदर कोई मेडिसिन 2 लाख या 2 लाख से कम लोगों को ट्रीट कर रही है तो अमेरिका उस दवा को ऑर्फन ड्रग कहता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली एक रेयर डिजीज़ है, मतलब ये इट इज़ नॉट कॉमनली सीन, और इस बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का नाम है पेगविसुमांट। सो दिस इज़ द ऑर्फन ड्रग फॉर एक्रोमेगेली। अब हम बात करते हैं क्या रेगुलेशंस है ऑर्फन ड्रग्स के लिए इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो आता है क्लिनिकल ट्रायल। जस्ट लाइक अदर नॉन ऑर्फन ड्रग्स आल्सो हैज़ टू गेट थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल होगा, लेकिन ऑर्फन ड्रग के अंदर इसको बेनिफिट्स मिलते हैं कि इसका जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है ऑर्फन ड्रग्स के साथ एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑर्फन ड्रग्स। अब इस अप्रूवल के बाद में इसे ऑथोराइज करना पड़ता है, मतलब ऑथोराइज करने के लिए जो CDSCO होता है वहाँ पे इसको जाना पड़ता है और CDSCO इसको ऑथोराइज करता है। CDSCO ऑथोराइज द ड्रग टू मैन्युफैक्चर। ठीक है। इसके बाद में द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक रीइम्बर्समेंट फॉर पेशेंट्स। नाउ दीज ऑर्फन ड्रग्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड द नॉर्मल पेशेंट कैन नॉट ईजिली अफोर्ड इट बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री have made technical committees. These are called CTC and STC. CTC that stands for Central Technical Committee and STC that stands for State Technical Committee. What they do? These committees pay on the behalf of patients because patients are not able to pay for this costly treatment. So these committees take care of it. सो दिस इज़ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ऑर्फन ड्रग्स इन इंडिया। अब अगर हम बात करें क्या चैलेंजेस आते हैं रेयर डिजीज़ और ट्रीटमेंट के साथ में, ऑर्फन ड्रग के साथ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया द डाटा ऑफ हाउ मेनी डिजीज़ इज़ लैकिंग, सो दैट्स वाई द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द डिजीज़ इज़ आल्सो लैकिंग। सेकेंड थिंग, there are about 7,000 to 8,000 rare diseases, but we have developed therapies for only 350 drugs. So the availability of the treatment for rare disease is rare also.
And even if you have the treatment for this rare disease, the accessibility is very low because these treatments are costly, and the normal patient, normal person, it is very hard for a normal person to pay for it. And the another thing is that the adverse effects and side effects of these orphan drugs is so much more as compared to non-orphan drugs, because the clinical evidence and the research on the orphan drugs is less as compared to non-orphan drugs. Now let's talk about the partial orphan drugs. Suppose there is a medicine called colchicine. Now we know that colchicine is effective in the treatment of gout, right? This is established. Gout is a common condition, and the treatment for it is colchicine. Colchicine is one of the treatment for gout. Now, it has been seen that colchicine is also effective in the treatment of a rare disease called Mediterranean fever. So now we also give colchicine for Mediterranean fever, that is a rare disease. So now the colchicine is a partial orphan drug for Mediterranean fever. So this is about the orphan drug and rare diseases.